ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 23/12/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि जो हम भारत की महिमा करते हैं, भारत सोने की चिड़िया थी, घी दूध की नदियां बहती थी, शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। ऐसे भारत की अब क्या दशा हो गई है, क्या हालत हो गई है। उस भारत जो देवी देवताओं की नगरी थी, उसी भारत को जो अब पतित बन चुका है, उस भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए बाप भारत में आते हैं। पतित दुनिया, पतित शरीर, जो 84 जन्म वाला शरीर है, जो आत्मा है, उसमें प्रवेश करके हम बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के बहुत ही सुहावना कल्याणकारी युग है। इस युग में आकर के शिव बाबा सबका कल्याण करते हैं, क्योंकि हम बच्चे संगम युग पर हैं। ना तो हम कलयुग में हैं और ना ही हम सतयुग में हैं। इस समय उत्तम पुरुष बनते हैं। इस समय शिव बाबा हमें डायरेक्ट पालना कर रहे हैं। तो ऐसे संगम युग का बहुत महत्व रखना चाहिए। ऐसे पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तब ही खुद बदलेंगे तो विश्व बदल जाएगा और भारत जो सोने की चिड़िया थी, वो सोने की चिड़िया बन जाएगी। साथ में बाबा ने कहा कि जब बाबा आते हैं तो दुनिया में भी लोग कहते हैं कालों के काल महाकाल। उस महाकाल को बुलाते हैं। तो महाकाल आकर के क्या करेंगे? सबको साथ ले जाएंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? अपने आप को चेक करें कि क्या हमारी स्थिति, अवस्था क्या पावन बन गई है? क्या स्थिति हमारी अचल अडोल हो गई है? जो अगर बाबा कहे कि बच्चे चलो साथ, इस दुनिया का परिवर्तन हो रहा है, चलो साथ, तो क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? एवर रेडी हैं? कि कहेंगे नहीं बाबा अभी ये काम है, अभी ये काम है, तो समय आपका इंतज़ार नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं समय का इंतज़ार नहीं, इंतज़ाम कर लो, क्योंकि अब घर जाने का समय आ गया है। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है। सुहावना कल्याणकारी संगम युग है, जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? जब बाप आते हैं तो आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? उत्तर है, बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा।
भगवान आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। तो पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने। क्यों आते हैं? पतित सृष्टि का अंत करने, इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, आज जो वर्तमान समय का सीन है, कैसा सीन है। एक बच्चा भी कहता है कि अब दुनिया बदलने वाली है, दुनिया की हालात खराब हो रही है, कोई न कोई अनचाही बीमारियां आ रही हैं। तो ये हमें एक सबक दे रही है, एक हमें इशारा दे रही है कि अब विनाश के बाद, दुनिया के परिवर्तन के बाद एक बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है। तो बाबा ने कहा कि वो झाड़ सामने दिखाई दे रहा है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, चढ़ती कला में जाने के लिए, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। अगर ऊंचा जाना है, उन्नति करनी है, तो चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते बाबा को याद करना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। बाप का टाइटल है विश्व कल्याणकारी। हम बच्चे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। तो सारा विश्व अपना परिवार है, सबका कल्याण करना है, सबका उपकार करना है, किसी के प्रति भी भेदभाव ना हो, कल्याण की भावना हो। अपनी फैमिली है, अपना परिवार है, अपना भारत देश है, तो सबके लिए शुभ सोचे। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। बाबा ने जो ज्ञान है वो अमृत है, जिस अमृत से आत्मा स्वच्छ शुद्ध पावन बन जाती है। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान से, इस समझ से आत्मा शुद्ध होगी, तो खुद भी ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि जो कांटे हैं उनको चुन के फूल बनाना है। कांटों जैसे जो आज मनुष्य आत्माओं के संस्कार बन गए हैं, एक दूसरे को दुख देने के संस्कार बन गए हैं, उन संस्कारों को परिवर्तन करना है। उस कांटे को, उस कमी कमजोरी को निकालना है। तो बाबा ने कहा निकालने की सेवा करनी है। वरदान भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की, मर्जीवा अर्थात जीते जी मरना, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है, जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं। दुनिया में भी आप देखिए, किसी के पास बहुत पैसे हैं, बहुत खजाने हैं, तो उनकी चाल चलन नैन चैन से पता चलता है
कि बहुत अमीर आदमी है, पैसे वाला है। तो बाबा ने कहा आपके पास जो इतने खजाने हैं, अनमोल खजाने हैं, जो किसी के पास नहीं है, वो बाबा ने आपको दी है। तो आपका चेहरा, आपका बोलचाल, आपका रहन सहन, नैन चैन कैसे होने चाहिए। तो बाबा ने कहा जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए ये हिम्मत, उमंग, उत्साह सदा बने रहे, ये खुशी सदा बनी रहे, ये स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के पर ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, पास्ट के पर जो हमारे ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उस विपरीत संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे मर्जीवा बनो। पिछले पास्ट को भूल जाओ, वर्तमान में जियो। कई बार हम वर्तमान को तो छोड़ देते हैं, भूतकाल को और भविष्य को याद करके वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान का तो आनंद लो ना। उनसे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर, प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो। हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हमें चींटी से भी शिक्षा लेनी चाहिए। आप देखेंगे कई बार जो चींटियों की लाइन होती है ना, वो एक दूसरे से मिलकर चलती हैं, कुछ कान में कह के जाती हैं, और साथ साथ चींटी दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो उमंग उत्साह एक दिन ऐसा आता है वो पूरा चढ़ जाती है। तो हमें भी अपने उमंग उत्साह को कम नहीं करना चाहिए। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।